अंकित शुक्ला फ्रॉम BN ऑफिसर और मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर गाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज SBI क्लर्क मेंस का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम फिनिश हुआ। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अविनाश सर, जिन्होंने जैसा कि करंट अफेयर के बारे में आप लोगों से बताया था कि प्रीवियस 3 मंथ 70-80% कवर हो जाएगा और वहाँ से कवर हुआ भी था गाइज। ओके, ये अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन मार्च अप्रैल से भी पूछे गए थे। ठीक है, तो पहली बात तो एनालिसिस गाइज वही कर पाएगा जो खुद एग्ज़ाम दिया हो, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था। मेरा सेंटर बांद्रा वेस्ट में थर्डोमल सानी इंजीनियरिंग कॉलेज में था। मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट 1 में था। ओके, तो एनालिसिस की बात अगर की जाए गाइज तो मैथ रीजनिंग पे डायरेक्ट में आऊँगा। वो तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन थे, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन थे। ना तो कोडिंग डिकोडिंग, ना तो डायरेक्शन, ना तो मतलब आपके डायरेक्शन, डिस्टेंस या फिर ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन थे ही नहीं गाइस। और पजल भी थे तो कुछ क्वेश्चंस अलग लेवल के ही थे, मतलब फर्स्ट टाइम आए थे नए नए। ठीक है, अगर फर्स्ट इसने किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो 30 अपस्टेयर के 3 लोग को वहाँ पे अरेंज करना था, मतलब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, कहने का मतलब एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नॉर्मल स्टूडेंट कर पाए। ऐसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी इतने ईजिली डुएबल नहीं थे गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग नेक्स्ट लेवल के थे। शिफ्ट 1 में कोई आपका न तो मिसिंग नंबर सीरीज आया हुआ था और न ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ था। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, और ऐसा मतलब नॉर्मली कुछ क्वेश्चन हो जाए ऐसा कुछ नहीं था। ओके, सारा DI भरा हुआ था और DI भी कुछ अलग लेवल ही दिखा रहा था। ठीक है, करने लायक इंग्लिश इज़ वेरी इजी। इंग्लिश इज़ वेरी इजी गाइज, बहुत इजी था इंग्लिश। और उसके बाद करंट अफेयर और फाइनेंशियल जो थे वे आराम से मतलब 30-35 अगर आप देखोगे, पढ़ के गए होगे तो आप कर सकते हो। लेकिन ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश और करंट अफेयर यानी GS में आप GAA में आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते गाइस। कितना भी आप एक्यूरेट रहो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, रही बात मैथ रीजनिंग की, एक्यूरेसी वाले थे यहाँ पे, एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते थे और किए भी होंगे कुछ लोग स्टूडेंट्स, बट ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाए। किसमें? मैथ यानी क्वांट एंड रीजनिंग में। ठीक है, अब देखो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न गाइज ये कि मेरा जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में था और रूम नंबर 202 में था। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे, बट उसमें 8 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होना था। 8 स्टूडेंट्स में बैठने वाले थे, बट उसमें केवल मैं अकेले बैठ के एग्ज़ाम दिया था। 7 स्टूडेंट एब्सेंट थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कुछ स्कैनिंग की कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा था स्टूडेंट का, तो उनको एक हॉल में बैठाया था उन्होंने। ठीक है, तो इन्विजिलेटर मतलब उस क्लास का स्टूडेंट ही था, तो वो टहल रहा था। उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अभी सारे स्टूडेंट्स रुके हुए हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ सारे स्टूडेंट्स अभी रुके हुए हैं, ये स्कैनिंग की कुछ प्रॉब्लम है। बट इसके बाद मैंने पूछा कि क्या मतलब सारे फ्लोर पे स्टूडेंट्स हैं? उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सारे फ्लोर बुक्ड थे, ऊपर के 4 फ्लोर और बुक थे। ठीक है, मतलब सेकंड पे मेरा था, 4 तक स्टूडेंट थे, 4 के ऊपर 3-4 फ्लोर और बुक थे। तो उसने कहा कि वो कैंसिल कर दिया गया, वो फ्लोर को जो बुक किया गया था उसको कैंसिल किया गया क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। मतलब कहने का ये मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे थे जो एब्सेंट थे। अब किस वजह से एब्सेंट थे? प्रिपरेशन नहीं थी या फिर ड्यू टू कोरोना वायरस, ये बोल नहीं सकता मैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे। दूसरा रीज़न कट ऑफ कम होने का कि 10 दिन के अंदर सब कुछ आनन फानन में सब हो गया। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, 31 को एग्ज़ाम हो गया 10 दिन के अंदर। 10 दिन में यार मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, अब आप बोलोगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपरेशन, तो उनके कुछ स्टूडेंट से कट ऑफ तय नहीं होता ना। कुछ स्टूडेंट जो मतलब अलग लेवल के हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं भाई, उनको मतलब पूरा अच्छे से प्रिपेयर रहता है, तो उनके हिसाब से कट ऑफ प्रिपेयर नहीं होता ना। ठीक है, कट ऑफ एवरेज देख करके प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा गाइज, अगर आपने 80, 85, 84, 90 इतना अटेम्प्ट है आपका तो भी आप लाइन में हो। बट अगर आपने
कम क्वेश्चन किया है तो एक्यूरेसी मैटर करेगा, एक्यूरेसी जरूर मैटर करेगा अगर आपने कम क्वेश्चन किया है। 80 पर भी सिलेक्शन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने 80 क्वेश्चन किया है तो भी सिलेक्ट होगे, बट वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी 96-98% इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 80 पर भी सिलेक्शन इस बार होगा, देखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट लेवल का था मैथ रीजनिंग, और समय भी कम मिला लोगों को, ठीक है गाइस। तो मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस कि वो लोग निराश ना हो, उनके लिए भी चांस है और वो आगे की प्रिपरेशन करते रहें। जिस फ्लो में हैं आप उसी में आगे की प्रिपरेशन करते रहो। आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस सब सामने हैं, ठीक है। इसी फ्लो में रहोगे तो आगे के भी एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको पकड़ के मत बैठो आप। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर आपने 80 क्वेश्चन किया है, एक्यूरेसी है, तो ज़रूर आप सिलेक्शन ले जाओगे, ओके। तो हम और अविनाश सर और हमारी पूरी टीम कट ऑफ के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में अविनाश सर आपको कट ऑफ के बारे में एक एक स्टेट से बताएंगे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू, और अपने घरों में सेफ रहें गाइस, ठीक है गाइस, बाय।